नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तंवर सर में। अपने कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है 2 मार्च से लेके 20 मार्च के बीच में। तो इसके आरपीएफ के अपने जीके जीएस के सेट कर रहे हैं। जो भी साथी वीडियो देख रहा है, अगर उसके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हो कमेंट करके बताइए। अगर 100 में से आपके 70 से प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, वरना आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और खुद देखिए। पहला प्रश्न देखिए, किस भारतीय एथलीट ने कुश्ती में ओलंपिक खेलों में पहला पदक जीता था? सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, कादियान सतपाल और कशाबा जाधव। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कशाबा जाधव। डी डी इसका राइट ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय किस देश में है? आईसीसी का मुख्यालय वो है संयुक्त अरब अमीरात में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी साथियों। अगला प्रश्न देखिए कि कौन सा संगठन दुनिया भर में फुटबॉल के खेल को नियंत्रित करता है? फुटबॉल के खेल को नियंत्रित कौन करता है? फीफा। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। भारत में खेलों के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा संगठन प्रदान करता है? राष्ट्रीय पुरस्कार भारतीय खेलों में खेल मंत्रालय। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पांचवां प्रश्न साथियों के भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? बीसीसीआई का मुख्यालय वो है दिल्ली में। ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय फुटबॉल संघ AIFF का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में। ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों कि इंटरनेशनल ओलंपिक आईओसी का मुख्यालय कहाँ पे है साथियों? तो आप बताओगे ओजोन स्विट्जरलैंड में। इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत में क्रिकेट के सबसे पुराने टूर्नामेंट का क्या नाम है? सबसे पुराने टूर्नामेंट का नाम है रणजी ट्रॉफी। ये इसका राइट ऑप्शन होगा साथियों। एशियाई खेलों का पहला आयोजन कब और कहाँ किया गया था? एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में नई दिल्ली में। साथी ध्यान में रखना, कहाँ पे किया गया था? नई दिल्ली में। इसका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि भारत के खेल सबसे बड़े खेल संगठन का क्या नाम है? सबसे बड़े खेल संगठन का क्या नाम है? भारतीय ओलंपिक संघ IOA। ध्यान में रखना साथियों। किस भारतीय खिलाड़ी ने 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में एक ही समय में 2 स्वर्ण पदक जीते थे? तो उसका क्या नाम था? मीराबाई चानू। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी साथियों। पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष और किस देश में हुआ था? पहला क्रिकेट विश्व कप है वो 1975 में हुआ था, इंग्लैंड में। साथियों आपको पता है इंग्लैंड का ये क्रिकेट है। 13 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने 2016 में रियो ओलंपिक में 2 रजत पदक जीता था? तो रजत पदक किसने जीता था? तो आप बोलोगे PV सिंधु ने। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये बी इसका राइट ऑप्शन। 14 नंबर प्रश्न है कि भारत के ओलंपिक पदक विजेता महिला पहलवान का क्या नाम था जिन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? तो साक्षी मलिक नाम था। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पद्मश्री से सम्मानित पहले भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला है वह है मिताली राज। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? खेल रत्न पुरस्कार है तो आप बताओगे कि 1991 में शुरू किया गया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। हॉकी के खेल में चांदनी चौक किस भारतीय खिलाड़ी के नाम से जुड़ा हुआ है? जो चांदनी चौक है वो है धनराज पिल्लई। ये इसका राइट ऑप्शन होगा। किस देश ने 2016 में रियो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीते थे?
तो सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला देश था अमेरिका। अमेरिका, राइट ऑप्शन सी। 19वां प्रश्न साथियों कि विश्व कुश्ती चैंपियन में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला पहलवान कौन है? तो वो है विनेश फोगाट, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था? तो किसको मिला था? विराट कोहली को, राइट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? ए। 21वां प्रश्न है कि भारत में क्रिकेट का पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला कब हुआ था? पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला हुआ था 1932 में, तो बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का पहला अध्यक्ष कौन है? पहला अध्यक्ष तो है लॉर्ड माउंटबेटन, और प्रेजेंट में पूछ ले तो अपने भारत के हैं जे शाह। पहला फॉर्मूला 1 ग्रांड पी का आयोजन कहाँ हुआ था? वो हुआ था इंग्लैंड में, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी साथियों। भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है जिन्होंने 2020 में महिला T20 विश्व कप के भारतीय टीम को फाइनल तक पहुंचाया था? उनका नाम था हरमनप्रीत कौर। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में पहला रेल मार्ग किस वर्ष और किस मार्ग पे खोला गया जो 1853 में बम्बई और ठाणे के बीच खोला गया था? ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च युद्ध पुरस्कार परमवीर चक्र किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो वो 1950 में, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किस से संबंधित है? अनुच्छेद वो 356 है, वो है राष्ट्रपति से। बी इसका सही ऑप्शन होगा। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आपको पता ही है, सहारा, जो कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में। 29वां प्रश्न साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन तो किया था A.O. इहुम, जो स्थापना की थी, ठीक है साथियों। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन किस स्थान पे हुआ था? ये तो ये पूछ लीजिए कहाँ पे हुआ था? बम्बई में। ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा व्यक्ति भारत में सोशलिज्म और साम्यवाद का जनक माना जाता है? वह है राम मनोहर लोहिया। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कांग्रेस लीडर के नाम से प्रसिद्ध किस नेता का असली नाम कुंवर सिंह था? तो वो थे लाला लाजपत राय। डी इसका सही ऑप्शन होगा। वोडाफोन आइडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वो है गुड़गांव। सी इसका राइट ऑप्शन होगा। भारत में मिनरल वाटर की अधिनियम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1996 में। बी इज राइट ऑप्शन। लवलीना बोरगोहेनी किस खेल से संबंधित है? वो है मुक्केबाजी से। सी इसका राइट ऑप्शन होगा। मैग्नस कार्लसेन किससे है? शतरंज से। शतरंज के बादशाह थे पहले ये। पुरुष टीम के लिए वॉलीबॉल नेट की जमीन से मानक ऊंचाई क्या होती है? वो होती है 2.43 मीटर। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए साथियों कि सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वो है हॉकी से। सी इसका राइट ऑप्शन होगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस प्रकार की सतह पर खेला जाता है? वो है ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा में कितने अंक होते हैं और परीक्षा के चरण में ये अंक निर्धारित होते हैं? तो 120 अंक होते हैं और पहले ही चरण में होते हैं।
आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा के पहले चरण में कौन से विषय शामिल होते हैं? देखो उसमें होती है मैथ, होती है जीके जीएस और रीजनिंग, तो इसका सी सही ऑप्शन होगा। आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा में वरीयता का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? देखो एग्ज़ाम भी होता है और फिजिकल भी होता है, दोनों ऑप्शन होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा में गणित के प्रश्नों की कुल कितनी संख्या होती है? 25। 25 भी रीजनिंग की होती है और 50 होती है जीके जीएस की। आरपीएफ कांस्टेबल शारीरिक दक्षता परीक्षण में पुरुषों की उम्मीदवारों की कितनी दूरी दौड़ होती है? तो आप बोलोगे 1600 मीटर। आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा सामान्य बुद्धिमत्ता के तहत कौन सा विषय शामिल किया गया है? तो वो क्या बोलोगे आप साथियों? तार्किक दक्षता, 20 का सही उत्तर होगा। आरपीएफ कांस्टेबल की चयन प्रक्रिया मेडिकल परीक्षण के दौरान कौन सा मानक सबसे महत्वपूर्ण होता है? शारीरिक ऊंचाई भी होती है, दृष्टि परीक्षण जो आंख का अपने देखने की क्षमता, वजन भी होता है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ये सभी इम्पोर्टेंट है। आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती में मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है? देखो एग्ज़ाम का भी होता है पालन और फिजिकल का भी होता है, दोनों का होता है, लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षण के दोनों अंक के। भारत के संविधान में नीति निर्देश तत्व सिद्धांत किस भाग में दिए गए हैं? वो भाग किस भाग में? भाग 4 में, 20 का सही उत्तर होगा। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? समाजवादी दृष्टिकोण के अनुसार समाज का निर्माण करना, सी इसका राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देश सिद्धांत अंतर्गत आता है? वो है राज्य का उद्देश्य समाजवाद बढ़ाना, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 51वां प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत किसके अधीन होते हैं? वो होते हैं बाध्यकारी, ए राइट ऑप्शन। नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक प्रमुख सिद्धांत क्या है? प्रमुख सिद्धांत क्या है? सभी नागरिकों रोजगार का अधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसे शामिल किया गया है? तो वो किया गया सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना, बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने सबसे पहले प्रस्तावित किया था? उन्होंने किया था जवाहरलाल नेहरू, राइट ऑप्शन बी। भारत के संविधान में नीति निर्देश सिद्धांतों को किस अनुच्छेद में शामिल किया है? तो अनुच्छेद 36 से 51, राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 4 में, बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? कि समाजवादी दृष्टिकोण के अनुसार समाज का निर्माण करना। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो राज्य का उद्देश्य समाजवाद को बढ़ावा देना, सी इसका राइट ऑप्शन होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसके अधीन होते हैं? बाध्यकारी, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो सभी नागरिकों रोजगार का अधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किसे शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना, बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने सबसे पहले प्रस्तावित किया था? जवाहरलाल नेहरू। बी इसका राइट ऑप्शन होगा। भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया है? अनुच्छेद 36 से 51। ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के बारे में है? सिद्धांत रक्षा के बारे में कौन सा है? अनुच्छेद 43। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है? तो आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने अनुच्छेद 38। राइट ऑप्शन ए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करने का निर्देश किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 41। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से बाल श्रम को समाप्त करना किस अनुच्छेद के तहत आता है? बाल श्रम को समाप्त करना अनुच्छेद 45। आप बोलोगे राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा बढ़ावा न्याय संगत और समान वितरण को बढ़ावा देने में है? तो आप बोलोगे राइट ऑप्शन ए 39 ए। दोस्तों मैंने इस पे जो अनुच्छेद अपने भारतीय संविधान में उस पे मैंने वीडियो करा रखी है, वो आप देख लेना एक बार, सिर्फ 10 से 15 मिनट की है। अगला प्रश्न है कि भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकलन किसके प्रभाव से आई थी? तो वो आई थी आयरिश संविधान। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से समाज के पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा किस अनुच्छेद में है? सामाजिक सुरक्षा वो अनुच्छेद है 46। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से स्वास्थ्य सुधार के लिए नीति किस अनुच्छेद में है? वो अनुच्छेद है 47। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण अनुच्छेद 48 ए। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत समानता और अवसर प्रदान करने के बारे में है? 39 ए। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन क्या है? वह है सरकार के लिए मार्गदर्शक। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नति का उद्देश्य किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में साथियों जल्दी से बताइए। अनुच्छेद 48 ए। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी साथियों। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वेतन और मजदूरी का उचित निर्माण किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 43। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत के समाजवाद की दिशा के कदम बढ़ाने के लिए कार्य करता है? 39 ऑप्शन बी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से शराब और मादक पदार्थों का सेवन पर नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है? अनुच्छेद 47। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? मौलिक अधिकार साथियों आपको पता है 12 से 35 तक है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अपना। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है? अधिकार प्राप्त है तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा साथियों? राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को संविधान द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का शक्ति प्रदान है? तो वह अनुच्छेद है 368। ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
भारत में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी कानून को चुनौती किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 13 के तहत कानून को चुनौती दी जाती है? संविधान में जीवन व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद है वो 21 के तहत। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, धर्म, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 15। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बच्चों का शोषण करने का अधिकार, शोषण से सुरक्षा करने का अधिकार? अनुच्छेद 24। राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए साथियों, भारत में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के दिए गए हैं? अनुच्छेद 25। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर व्यक्ति किसे अभ्यर्थना कर सकता है? वो करता है उच्चतम न्यायालय, जिसको बोलते हैं हाई कोर्ट। किसी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 15 में। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आरपीएफ एक्ट 1957 किस उद्देश्य से बना है? वो बना है रेलवे संपत्ति की सुरक्षा करना, रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा करना, यात्रियों की। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अपना, सभी हो जाएंगे। आरपीएफ एक्ट के तहत रेलवे सुरक्षा बल के सदस्य अधिकतम आयु कितनी होती है? 60 वर्ष। राइट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आरपीएफ अधिनियम के तहत किसे गिरफ्तार करने का अधिकार है? सिर्फ रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी। 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आरपीएफ अधिनियम के तहत किसका उल्लंघन होने पर सजा का प्रावधान है? रेलवे संपत्ति का नुकसान, रेलवे की सुरक्षा में विघ्न डालना, सार्वजनिक को नुकसान, उपयुक्त सभी। 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आरपीएफ एक्ट के तहत कौन सा अपराध रेलवे स्टेशन पर नहीं किया जा सकता? सिग्नल उल्लंघन। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आरपीएफ एक्ट में किसकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान है? रेलवे का सम्मान, रेलवे की कर्मचारी, रेलवे यात्री, उपयुक्त सभी। 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आरपीएफ अधिनियम में गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना पड़ता है? 24 घंटे में। 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आरपीएफ एक्ट के तहत कौन सा अपराध रेलवे क्षेत्र में नहीं किया जा सकता? रेलवे क्षेत्र में देखो, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट नहीं कर सकते, ट्रेन में सवारी बिना टिकट के जानबूझ रेलवे ट्रैक पर रोकना, ये सभी आपने अपराध नहीं किया जा सकता। आरपीएफ की आधिकारिकता किस क्षेत्र में होती है? वो होती है किस क्षेत्र में होती है साथियों? रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रैक। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आरपीएफ एक्ट के तहत कितनी अवधि तक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के? तो उसका होगा 24 घंटे। अगला प्रश्न देखिए साथियों, आरपीएफ अधिनियम में कौन सा प्रावधान रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा का है? तो अपने देखो यहाँ पे सभी हो जाएंगे। रेलवे संपत्ति का बचाव, यात्रा के दौरान हिंसा का बचाव, रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ का दमन, तो उपयुक्त डी सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। आज का लास्ट प्रश्न साथियों, आरपीएफ के द्वारा किस प्रकार के मामलों की जांच की जा सकती है? रेलवे दुर्घटना के बारे में भी कर सकते हैं वो लोग, रेलवे संपत्ति चोरी में भी कर सकते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अपराध में, उपयुक्त सभी। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कराइए। अपनी अगली वीडियो आरपीएफ पे ही आएगी अब, क्योंकि 2 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में पेपर है। तो आपने अब कमेंट करके बताना है कि 100 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। 70+ आपके क्वेश्चन सही है तो आपका एग्ज़ाम ईजिली क्लियर हो जाएगा।